जी डॉक्टर साहब, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कहा गया है कि कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। कानून की कितनी दफ़ा तशरीह हम कर चुके हैं और मतलब है कि अब आइन कानून, अब इस पर क्या बात की जाए। बात तो उन्होंने अच्छी की है, लेकिन ये बस एक स्टेटमेंट है और बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। ईद के बाद इम्कानात हैं कि दुबई में मुलाकात हो, ठीक है। जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब से। यानी अच्छा। वो हज करके वापस आ जाएं और उसके बाद वो यहाँ से जरदारी साहब जाएं और फिर एक मुलाकात हो, इस बात के इम्कानात हैं। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि अभी जो कुछ रशिया में हो रहा है, इसको म्यूटिनी कहा जाए या इसको सिविल वॉर कहा जाए, ये एक सवाल, जो भी कहा जाए। लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि रशिया में प्रेसिडेंट कौन है? प्यूटिन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्यूटिन। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? प्यूटिन। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? प्यूटिन। मतलब प्यूटिन ही है, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो 5,800 से ज़्यादा गालिबन उनका जो न्यूक्लियर उनके हथियार हैं, और उसमें यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर किसी का स्टॉक पाइल है तो वो रशिया का, अमेरिका से ज़्यादा है। जो डिप्लॉयड हैं वो अमेरिका के ज़्यादा हैं, इनके कम है, लेकिन दूसरे नंबर पे हैं। इनके 1600 कुछ हैं, वो 1700 कुछ हैं, ऐसे करके 100 का फ़र्क है। लेकिन और वहाँ पर भी उनके शायद 5,200-300 हैं, इनके 5,800 के करीब, इस तरह करके। लेकिन इनके रशिया पे ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक इंतहाई गैर मुतवक्को सूरत हाल है। यानी अभी तक ये था कि यूक्रेन जो है वो, अच्छा यूक्रेन अब क्या करेगा, ये एक सवाल है। यूक्रेन क्या इस वक्त एंटर होके और उनके जो इलाके ले लिए थे उन पे कब्जा करने की कोशिश करेगा? क्योंकि बहरहाल रशियन आर्मी अपनी जगह पे इंटैक्ट है। अच्छा, चाइना खामोश है, यानी अभी तमाम दुनिया की तरफ से एक खामोशी है, सवाए उन लीडर्स की तरफ से जिनसे बात की है या जिन्होंने बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से, जिनमें तैयब एर्दोगान भी हैं, जिनमें जो है वो मुख्तलिफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स, काज़ाकिस्तान और इनके जो सदूर हैं, उन्होंने बात की है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि इसमें होगा क्या। देखें, अगर तो ये पहुँच गए हैं ना अब 200, कोई कह रहा है 200 किलोमीटर प्रोग्राम जा रहे होने, तो 2-3-4 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। एक बात तो ये कि जो कॉलम्स आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मॉस्को, यकीनन प्रेसिडेंट पुतिन की सिक्योरिटी इस वक्त होगी, और जो वहाँ पे उन्होंने रोड्स वगैरह को बंद कर दिया है मॉस्को के अंदर, और जाहिर है कि पूरी उनकी जो आर्मी है वो अलर्ट होकर इधर आ गई है। अच्छा, आर्मी अगर यहाँ आती है तो, और वो तो फिर आगे की पिक्चर क्या होगी? व्हाट नेक्स्ट? क्या ये मॉस्को पे कब्जा करेंगे तो मॉस्को पे अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देंगे? तो इनका यूक्रेन के बारे में वही ख्याल है जो पुतिन का है, ये ध्यान में रखें। और मगरिब इनको पुतिन, यानी आप समझ लेना कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एरिक प्रिंस आके किसी मुल्क की हुक्मरानी संभाल लें, ब्लैक वाटर के जो सरबरा होते थे, तो उनसे क्या तवक्को की जाएगी? तो ये वैगनर ग्रुप चूंकि माली, वेनेजुएला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लिबिया, सीरिया, ये जो इनके जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये रूथलेस होते हैं, चाहे किसी भी मुल्क में। ये जो पैरामिलिट्री तो नहीं, मिलिट्री और प्राइवेट मिलिट्री जो कॉरपोरेशंस होती हैं, जैसे वैगनर ग्रुप है, ये बड़े रूथलेस होते हैं क्योंकि उनमें कानून अप्लाई नहीं होता। टॉर्चर, बीहेडिंग्स, मारना, औरतें, बच्चे कोई हैसियत नहीं रखते। किसी मुल्क का कोई कानून चूंकि इन पर अप्लाई नहीं हो रहा होता। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। एक तो ये तय हो गया कि जाहिर है कि प्रेसिडेंट पुतिन की पावर को चैलेंज हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन को हम एक दुनिया जो है वो, उन्होंने खुद भी अपना इमेज बनाया ना, स्ट्रॉन्ग मैन। वो कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही है, जर्मनी उसके बाद आए, उसके बाद रशिया, सोवियत यूनियन टूटता हुआ देखा उन्होंने, फिर उनकी इमेज ऐसी, कभी वो बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं घोड़े पे बैठे हुए सलमान खान स्टाइल में घूमते हुए, एक स्ट्रॉन्ग मैन की उनकी इमेज। अब वो जनाब अपनी उनकी जो खुद उन्होंने वैगनर ग्रुप बनाया है, जिस वैगनर ग्रुप, अच्छा जाहिर है कि ये जो पूरे सिस्टम्स हैं यहाँ पे, एक मतलब अफ्रीका में काम कर रहे हैं तो जाहिर है कोई रसीदें तो नहीं होती ना, करप्शन भी, पैसा आगे दाएं बाएं, पूरा गड़बड़ घोटाले होते हैं जी। एग्जैक्टली, ब्लैक मार्केट। तो जाहिर है जब इस तरह की जंगों में, और आप जब ये
प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं तो ये अपने तौर पे बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अब इशू ये सारा कि ये वहाँ पर क्या व्हाट नेक्स्ट, एक न्यूक्लियर स्टेट है और वो न्यूक्लियर स्टेट जो है देखें ना, लेटवे वगैरह ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है और ये ज़ाहिर ज़ेलेंस्की ने सुबह तो बयान दे दिया कि भाई हम ये तो पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खाना जंगी, मगर मेरे ख्याल से इस खाना जंगी को इस तरह से खाना जंगी या बगावत वट एवर यू कॉल, इस तरह से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी पूरी ग्लोबल पिक्चर बदल जाएगी। और प्यूटिन ज़ाहिर कमज़ोर हुए ना, क्योंकि उससे पहले तो ये था कि जी एक मिसाइल आके गिरेगा या कुछ होगा मॉस्को, अब वो मॉस्को के करीब उनका अपना पैरामिलिट्री या उनकी अपनी जो प्राइवेट जो उनकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पहुंच गए और उनके पास जदीद असला है। अच्छा, उनकी और ज़ाहिर है कि रेड जो उनकी आर्मी है उनका कोऑर्डिनेशन रहा है ना किसी इख्तिलाफ तो है ऊपर, लेकिन जो दरमियान में लड़ाई होती रही है तो मुख्तलिफ लेवल्स पे तो आपस में कोऑर्डिनेशन होती रही है ना। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इधर हो रही है, कहाँ करना है, तो ज़ाहिर है जनरल्स भी एक दूसरे से, रिटायर्ड लोग इधर होंगे, कुछ उधर होंगे, कुछ है, तो एक बड़ा उधर से कौन इधर आ जाए, इधर से कौन उधर आ जाए। तो इस वक्त एक ग्लोबल लेवल पे बड़ा केओस है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत सख्ती के साथ निपटूंगा और उन्होंने 1917 से कंपेयर किया उसको। 1917 में यही हुआ था कि वो जी अंदर ही बगावत हुई थी और वो एक उन्होंने कहा है कि फतूहात छीन ली गई थी रशियन से और जब ये इनकलाब आ गया था और ये सारा। तो सवाल ये है कि वो क्या जो प्रेसिडेंट पुतिन के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो इनको कैसे क्रश करेंगे, आगे बॉम्बिंग करेंगे तो नीचे से ये मिसाइल चलाएंगे, इनके पास भी यकीनन एयर असला है और एयरक्राफ्ट होंगे ना, क्योंकि इन्होंने ये लड़ रहे थे ना नीचे यूक्रेन के साथ, ये लड़ रहे थे और इन्होंने उनके सदन हेडक्वार्टर पे कब्जा, मुखालिफत बस एक्सट्रीम हो गया ये मसला। मैंने 24 घंटों में ये सारा, अच्छा ग्लोबल आप लेवल देखें ना, मतलब अगर ये इसका स्पिल ओवर कहाँ होगा, इसका स्पिल ओवर उधर तो चले हम कहते हैं काजाकिस्तान, वो तो दूर है ना, वो तो बिल्कुल आप समझ लें कि यानी ये सारा जो फड्डा पड़ा हुआ है ये यूरोपियन रशिया पे है ना, यूरोप, ये सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, यूक्रेन, ये सारा इधर फड्डा हो रहा है। तो उरल के पहाड़ों के उस तरफ तो एक दूसरी दुनिया है ना, तो वहां तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, यानी टूवर्ड चाइना जिसे हम कहें, मशरक की तरफ जो कुछ हो रहा है इधर हो रहा है जी। अब ये आपस में अगर लड़ाई बढ़ती है, ये वॉर हेड्स किसके पास जाएंगे, ये नेटो इस वक्त क्या सोच रहा है। नेटो जाहिर है कि वो यूरोप तैयार नहीं है इसके लिए, दुनिया भी तैयार नहीं है ना इसके लिए, किसी के हाथ न्यूक्लियर वेपन, पता चला वो वैगनर ग्रुप ने कहा कि हमने तो कमांड कब्जा कर लिया है और हमारी ये मतलब या खून खराबा होगा या कोई टॉक्स, इनके दरमियान टॉक्स कौन करवाएगा। रशिया तो खुद टॉक्स करवा रहा था आर्मीनिया और अजरबैजान और कई मुल्कों के दरमियान। तो इस वक्त एक ऐसी, अच्छा बेलारूस के अंदर डिप्लॉयमेंट है वेपन्स की और कई जगहों पे डिप्लॉयमेंट है, उनका कमांड एंड कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा।